गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान दीजिएगा। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक, कि जब कैश बुक और पासबुक को कंपेयर किया गया, तुलना की गई नमन की, तो इट इज फाउंड दैट ऑन 31 मार्च 2014 कि 31 मार्च 2014 को ये पता लगा कि बैंक बैलेंस 40,960 शॉर्ट बाय द कैश बुक, कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो कितना बताया गया है 40,960। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2014। फिर फॉर्मेट में सबसे पहले आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक, और जब कुछ भी नहीं दे तो प्लस का मानते हैं, और कैश बुक का प्लस क्या होता है और डीआर। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बैंक चार्जेस 100 रुपए आर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कि 100 रुपए बैंक चार्जेस के लगे लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। आप बताइए बैंक का चार्ज लगेगा तो आप यहाँ क्या लिखेंगे बैंक चार्जेस। अब बैंक ने चार्ज लिया तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे क्या कर देगा, कम कर देगा। तो बैंक में पैसे कम हो गए और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक में पैसे क्या है, ज्यादा है। आपको पता है हमने बैलेंस कैश बुक का लिया है तो कहाँ की सोचेंगे, बैंक की यानी पासबुक की। जैसा पासबुक में हो रखा है वैसा करेंगे। तो पासबुक में पैसा क्या हो रखा है, कम, तो हम भी बैंक चार्जेस के 100 रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस के 100 रुपए क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि हमें बिल्कुल पासबुक के तरीके से करना है। पासबुक में कम तो हम भी कम कर देंगे, पासबुक में ज्यादा तो हम भी ज्यादा कर देंगे, क्योंकि बैलेंस किसका लिया है, कैश बुक का। फिर नेक्स्ट, फिर कह रहा है अगला पॉइंट कि ऑन 21 मार्च, कि 21 मार्च को अ डेटर यानी एक देनदार ने 2,000 रुपए कंपनी के अकाउंट में क्या कर दिए, जमा करा दिए। अब कस्टमर हमारे अकाउंट में वैसे जमा करा देगा तो बेटा बैंक में वैसा क्या हो जाएगा, ज्यादा, और कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई तो कैश बुक में वैसा क्या है, कम। सोच कहाँ की रहे हैं, बैंक की, बैंक में ज्यादा हो रखा है तो हम भी पैसा क्या कर देंगे, ज्यादा। कितने रुपए ज्यादा कर देंगे, 2,000 रुपए, और इसको शॉर्ट में लिख देंगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय अ कस्टमर या बाय अ डेटर। एक डेटर ने सीधे हमारे अकाउंट में पैसे क्या कर दिए, जमा करा दिए। फिर नेक्स्ट है चेक टोटलिंग ₹12,980 की 12,980 का एक चेक इशू किया। इशू किया यानी चेक काटा। आप मुझे बताइए, चेक इशू कर दिया, कैश बुक में एंट्री भी कर दी, लेकिन बट नॉट बीन प्रेजेंटेड इनटू बैंक, लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। आप बताइए, चेक काट दिया, चेक काट दिया तो हमारे यहाँ पैसा क्या हो गया, कम हो गया, यानी कैश बुक में पैसा कम हो गया, लेकिन ये चेक बैंक में लगा ही नहीं। बैंक में लगा ही नहीं तो हमारे अकाउंट से पैसा कम नहीं हुआ, और सोच कहाँ की रहे हैं, बैंक की यानी पासबुक की। तो हम भी हमारे यहाँ से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बैंक में ज्यादा है तो हम भी इस पैसे को 12,980 रुपए हम क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। और शॉर्ट में नरेशन क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि चेक इशू तो किया लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है एक बिल 6,900, एक 6,900 का बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया था। ठीक है, ये बहुत अच्छे समझना, डिस्काउंट करवाया था, 6,900 का बिल था, बैंक से डिस्काउंट करवाया था इन द कैश बुक विदाउट, लेकिन कैश बुक में हमने रिकॉर्डिंग पर ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान देना डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग पे। आप मुझे बताइए, हमें पैसा 6,900 का एक बिल था, बैंक ने 800 रुपए डिस्काउंट के काट लिए। बैंक 800 रुपए डिस्काउंट के काटेगा तो हमें कितने पैसे देगा, 6,100 रुपए। लेकिन हमने एंट्री पूरी कैश बुक में डिस्काउंट को ध्यान ही नहीं दिया और 6,900 से कर दी, यानी हमारे यहाँ तो पैसे कितने बढ़ गए, 6,900, जबकि बैंक में कितने थे, 6,100। इसका मतलब 800 रुपए बैंक में क्या है, कम, तो हम भी वो 800 रुपए बैंक से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एक बार फिर से सुनिए, एक बिल था 6,900 का था, हमने कैश बुक में पूरे 6,900 रुपए आने की एंट्री कर दी, जबकि बैंक ने 800 रुपए डिस्काउंट काट के हमारे अकाउंट में पैसे कितने डाले, केवल 6,100। तो आप मुझे बताइए, 800 रुपए बैंक में क्या है, कम है, तो हम हमारे यहाँ से भी वो 800 रुपए डिस्काउंट के क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि हमने उस डिस्काउंट पर ध्यान नहीं दिया था एंट्री करते समय।
तो 800 रुपए का ही तो फर्क है कैश बुक और पासबुक में। और आपको पता है BRS में वही पैसा लिखा जाता है जो कैश बुक और पासबुक के फर्क को बताता हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 3520 3520 इज एंटर्ड इन कैश बुक एज पेड, कि कैश बुक में 3520 रुपए भुगतान के तौर पर दिखाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक, एक तो ये क्रेडिटेड जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसे डेबिटेड कर देना, लेकिन बैंक ने उस पैसे को कैश बुक एज पेड इनटू बैंक, सॉरी क्रेडिटेड ही रहेगी, कैश पेड इनटू बैंक की 3520 बैंक में पे किए हैं। बैंक में पे करना मतलब बैंक में जमा कराए थे हमने। अब बैंक में हमने पैसे तो जमा करा दिए लेकिन बैंक ने अभी तक जमा नहीं किए। आप मुझे बताइए बैंक में पैसे जमा कराओगे तो आप कैश बुक में उसकी एंट्री कर दोगे। कैश बुक के अकॉर्डिंग आपके बैंक में बैलेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बैंक ने जमा ही नहीं किया तो बैंक में पैसा क्या है, कम। तो हम भी हमारे यहाँ से क्या कर देंगे, कम कर देंगे 3520 रुपए। फिर आगे आपसे कह रहा है नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर बिल। एक बिल था बेटा, चेक था, सॉरी, वो चेक हमारा क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। आप मुझे बताइए चेक जब बाउंस हो जाता है तो बैंक से पैसा क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमने डिपॉजिट मान लिया वो कम है और कैश बुक में हमने पैसा बढ़ा रखा है। तो हम हमारे यहां से भी वो 650 रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक बार फिर से सुनिए, आपको कोई चेक मिला होगा, वो चेक आपने बैंक में लगा दिया, बैंक में लगा दिया तो आपने तो कैश बुक में एंट्री कर दी कि भाई पैसे आ गए, लेकिन वो चेक तो क्या हो गया, बाउंस हो गया। अब बाउंस हो गया तो बैंक में तो पैसा बढ़ा ही नहीं, हमने पैसा बढ़ा दिया, तो हम हमारे यहाँ से भी क्या कर देंगे, उस पैसे को कम कर देंगे। क्योंकि बार बार कह रही हूँ हम कैश बुक का बैलेंस ले रहे हैं तो किसकी सोच के काम करेंगे, पासबुक की। जैसा बैंक में हो रखा है, जैसा पासबुक में हो रखा है वैसा करेंगे। तो टोटल लगाओ बेटा, तो टोटल कितने हो गए, 40 और 2 42, 42 और 12 54,000, 54,000 पे एक हो गए, और ये 960 और 980 और है, तो कितने रुपए हो गए, 55,940 इधर का टोटल। अब इधर के टोटल की बात करें तो 3,000 तो एक है, 800 और एक 900, 900 500, 1400, 14 और 6 2000, 2003 to 5070, यहाँ कितने हो गए, 5070। तो बेटा डिफरेंस देखो इनके बीच में कितने का है, 55,940 में से आप 5070 क्या कर दोगे, माइनस, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 7 8 50,870 किधर की तरफ ज्यादा है, प्लस की साइड, तो आप प्लस की साइड लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। और आपको पता है पासबुक का हमेशा CR बैलेंस प्लस होता है, तो आप लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक CR। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन December 31st 2017। तो सबसे पहले लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2017। वही पर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लस और माइनस। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है दिस डे द पासबुक ऑफ मिस्टर हिमांशु, पासबुक बैलेंस दिखा रही है 7,000, कुछ नहीं है तो प्लस का, और ध्यान रखना पासबुक का प्लस हमेशा क्या होता है, CR। अब यहां देखना, अभी तक क्वेश्चन जितने भी किए सब में आपको कैश बुक का बैलेंस दिया होता है, इस बार किसका बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक का। तो ध्यान रखना अब क्वेश्चन करेंगे कैश बुक के अकॉर्डिंग, जैसा कैश बुक में रखा है वैसा करेंगे अब। तो देखिए कह रहा है चेक ऑफ ₹1,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, एक ग्राहक ने 1,000 रुपए सीधे खाते में जमा करा दिए। बेटा ग्राहक अगर आपके खाते में सीधे पैसे जमा कराएगा तो बैंक में पैसा क्या हो जाएगा, ज्यादा, और हमें पता ही नहीं है तो कैश बुक में पैसा क्या है, कम, तो हम भी कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब हम कैश बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पासबुक का बैलेंस लिया है तो बिल्कुल कैश बुक के तरीके से करोगे।
अब उल्टा सोचना है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए वहां बैंक का सोचे थे, लेकिन अब किसकी सोचेंगे? कैश बुक की। फिर कह रहा है नेक्स्ट में कि चेक फॉर ₹3,000 वर इशू। कह रहा है 3,000 के चेक हमने क्या किए? जारी किए यानी चेक काटे। 3,000 के चेक काटे, लेकिन इनमें से 1,000 रुपए का चेक बैंक में नहीं लगा। मुझे बताओ, 1,000 रुपए का चेक बैंक में नहीं लगा तो हमने तो पूरे 3,000 कम कर दिए, लेकिन बैंक में 2,000 ही कम हुए क्योंकि 2,000 का ही चेक लगा, 1,000 का चेक बैंक में नहीं लगा। जब बैंक में चेक ही नहीं लगा तो बैंक से पैसा निकला ही नहीं, बैंक से पैसा निकला नहीं तो बैंक में पैसा क्या है? ज्यादा, और हमारे यहाँ वो 1,000 रुपए क्या है? कम। तो हम उस 1,000 रुपए को क्या कर देंगे? माइनस। फिर से सुनिए, चेक तो 3,000 के इशू किए थे, लेकिन उनमें से 2,000 के चेक तो लग गए, लेकिन 1,000 का नहीं लगा। मैंने आपसे बोला था इसमें वही एंट्री आती है जो नहीं हुई है, जो काम हो चुका है उसका एंट्री बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं करते हैं, 1,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट और छूट गया बेटा हमारा इसमें, इंटरेस्ट क्रेडिटेड। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया। आप मुझे बताइए, बैंक इंटरेस्ट देगा तो बैंक में हमारा पैसा क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो बैंक में तो ज्यादा है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो कैश बुक में पैसा क्या है? कम। तो हम भी उस 700 रुपए को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 700 रुपए को क्या कर देंगे बेटा? कम कर देंगे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ। आप टोटल लगा लीजिए। इधर की साइड का टोटल कितना है? 7,000। इधर का है 2,700। तो डिफरेंस अपने आप ही कितना हो गया बेटा? 4,300। 4,300। बैलेंस एज पर कैश बुक। प्लस में आंसर आ रहा है तो आप लिखेंगे DR बैलेंस, क्योंकि ध्यान दीजिए यहां आपकी बुक में बेटा 3,300 दिया हुआ है, जबकि आएगा कितना? 4,300। क्योंकि बार बार कह रही हूं, ये 1,000 रुपए से एंट्री होगी जो काम दोनों जगह नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, 3,000 के चेक इशू किए, 2,000 के तो आपने काम हो गया, तो जो नहीं प्रेजेंट हुआ वही तो लिखोगे। और प्रेजेंट कितने का नहीं हुआ? 1,000 का हमारा प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो हम वो 1,000 रुपए लिखेंगे। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो बेटा वो आप मुझसे पूछ सकते हो।